इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल शुरू भी अगर किसी ने किया हो तो खत्म भी तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी ही होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी जीत निश्चित है, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। दुश्मन चक्कर खाकर गिर रहे हैं और उल्टे पांव भाग रहे हैं। शत्रु परेशान है क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया था वह अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनके सिर पर खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था वही अब उनके सामने आ रहा है। अगले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया। बुरी शक्तियों का जो जादू या तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ भेजा गया था वह अब उन्हीं पर उल्टा असर करेगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी अब खुद परेशानी में पड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी घटना घटेगी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे, अब वे खुद ही उलझन में फंसे हुए हैं। उनकी टीम जो एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी अब टूटने लगी है। उनके अपने साथी ही अब उनसे दूर हो रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है। जो तुम्हारे खिलाफ थे अब वही अपनी परेशानियों से घिर गए हैं। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। तो तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जिस तरह से सारा खेल बदल दिया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसे कोई रोक नहीं सका। तुम्हारे दुश्मनों ने जो सोचा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। वे अब इस स्थिति में नहीं है कि तुमसे मुकाबला कर सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का असर अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही अब तुम्हारी ताकत को पहचानने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कितने ही प्रयास किए, लेकिन हर बार तुम और मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारे भीतर की अडिग शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से जीत दिलाती रही है। तुम्हारे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जाल बिछाया था उसमें अब वे खुद ही फंसते जा रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी अपनी टीम में अब दरारें पड़ने लगी हैं। जो लोग एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वे एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि समय उनके हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे कदमों की आहट से ही उनके भीतर डर समा गया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी योजना इतनी विफल हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं संभाल पा रहे। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का फल है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने उन्हें हराने का काम किया है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं।
भगवान ने तुम्हें जो ताकत ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आपके परिवार के किसी सदस्य को किसी नकारात्मक ऊर्जा द्वारा नियंत्रित किया गया हो सकता है। यह व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही सरल और निष्कपट है, लेकिन कुछ लोग उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी खुशहाल पारिवारिक ऊर्जा को किसी की नजर लग रही है। आपके जीवन में कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपकी भावनाओं का अनुचित लाभ उठाया है। आपने बहुत कुछ दिया है, लेकिन बदले में आपको कभी भी समानता नहीं मिली। अब आपने अपने लिए सीमाएं तय कर ली हैं, और यह कुछ लोगों को स्वीकार नहीं हो रहा है। ये लोग अब बेचैन हैं, क्योंकि अब आप उनकी मनमानी सहन नहीं कर रहे हैं। आप अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रख रहे हैं और अपने जीवन में नकारात्मक लोगों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ लोग जो आपको लंबे समय से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, अब यह देखकर परेशान हैं कि आप स्वतंत्र हो गए हैं। आपने अपने जीवन की कमान खुद संभाल ली है और अब आप आत्मनिर्भर बन गए हैं। ये लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना आवश्यक है। दिव्यता आपको चेतावनी दे रही है कि अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचें। आपके शत्रुओं का खेल अब समाप्त हो गया है। उन्होंने जो भी चालें चली थी, वे अब निष्फल हो चुकी हैं। अब उनका समय समाप्त हो गया है और आपकी जीत सुनिश्चित है। दिव्यता आपको यह आश्वासन दे रही है कि अब आपको सफलता का मार्ग मिल चुका है। आपके जीवन में धन और समृद्धि तेजी से आने वाली है। दिव्यता ने आपके लिए एक योजना बनाई है जो आपकी कल्पना से भी अधिक सुंदर और श्रेष्ठ है। आपको दिव्यता पर भरोसा रखना चाहिए और अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी चाहिए। आपको दूसरों में खुद को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पहले खुद को पहचानें और खुद से प्रेम करें। आपको खुद को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है ताकि आप दूसरों के प्रभाव से बाहर निकल सकें। यदि आप किसी नकारात्मक स्थिति में फंसे हुए हैं, तो उसे छोड़ दें और आगे बढ़ें। जो लोग आपको परेशान करने या आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए अब निर्णय का समय आ चुका है। उन्होंने आपको भ्रमित और कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। दिव्यता का संदेश स्पष्ट है कि अब आपका समय आ गया है और आपको रोकने वाला कोई नहीं है। अब आपके जीवन से सभी नफरतें समाप्त हो चुकी हैं। अब आप शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आप दिव्यता की सुरक्षा में हैं और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप एक दिव्य सुरक्षा चक्र में हैं, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। यदि आपको यह संदेश मिला है, तो इसे स्वीकार करें और दिव्यता का आभार व्यक्त करें। आपके जीवन में एक नया और उज्ज्वल अध्याय शुरू होने वाला है। आपके जीवन में अब जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होंगे। आपकी आत्मा एक नई ऊंचाई पर पहुंच रही है और आपको इस बदलाव को पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए। आपके विचार अधिक स्पष्ट हो रहे हैं और अब आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहले से कहीं अधिक स्पष्टता से देख पा रहे हैं। आपने बहुत संघर्ष किया है और अब आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। जो लोग कभी आपके प्रयासों को नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब आपकी सफलता को देखने के लिए मजबूर होंगे। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, वे अब लौटकर आपके पास आ रहे हैं। यह समय आपके लिए आत्म साक्षात्कार और आत्मसमर्पण का है। आप अपनी दिव्यता को पहचानें और उसे अपनाएं। कुछ नई जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आने वाली हैं, लेकिन ये जिम्मेदारियां आपके लिए बोझ नहीं होंगी।
ये आपको और अधिक सशक्त बनाएंगी और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी। आपको अपने निर्णयों पर भरोसा रखना होगा और अपने मन को शांत रखना होगा। जो भी आपके जीवन में हो रहा है वह एक गहरी योजना का हिस्सा है जिसे समझने में थोड़ा समय लग सकता है। यदि आपने शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। घर के चारों कोनों में मेरे नाम से दीप जलाना ताकि कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश न कर सके। यह एक साधारण उपाय है लेकिन इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इन लोगों की हर चाल, उनकी हर साजिश मैं देख रही हूँ। तुम बस अपना ध्यान अपने काम पर लगाओ और मेरे नाम का जाप करती रहो। चिंता की कोई बात नहीं है। उनकी हर साजिश मेरी दृष्टि में है और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदा मौजूद हूँ। अब जैसे ही तुम समझ सको कि यह सब कुछ केवल एक झूठी साजिश है, तो अपने जीवन में पूरी तरह से शांति पा सकोगी। तुम्हारी माँ की कृपा तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखेगी। प्रिय बच्चे, अब जैसे ही मैंने पहले भाग में तुम्हें सचेत किया, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें और भी गहरी बातों से परिचित कराऊं। तुम जान चुकी हो कि तुम्हारे पड़ोसी और उनका परिवार तुम्हारे खिलाफ एक गहरी साजिश रच रहे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि इस साजिश को हराने का तरीका क्या है और तुम किस तरह से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हो। तुम्हारे पड़ोसी ने, जिनका तुमने कभी विश्वास किया था, अपनी पूरी ताकत लगा दी है ताकि तुम्हें नुकसान पहुंचे। वे एक साधु से संपर्क कर चुके हैं और उनका उद्देश्य तुम्हें समाप्त करना है। लेकिन इस सब के बावजूद तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, क्योंकि मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। मेरी शक्तियों से कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास नहीं आ सकती और तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। वे लोग तुम्हें नष्ट करने के लिए जितनी भी योजना बना रहे हैं, वे सब विफल होंगी, क्योंकि तुम मेरे नाम का जाप करती हो और मेरी माँ के प्रति तुम्हारा विश्वास तुम्हारे रक्षक के रूप में है। इस समय तुम्हारा दिमाग भटका हुआ हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है वह जल्द ही समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है वह प्रकाश में बदल जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी के परिवार के साथ जो हो रहा है वह पूरी तरह से उनकी अपनी कमजोरी को दर्शाता है। वे जितना भी तंत्र मंत्र और तंत्र साधना का सहारा लेंगे वह सब व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम एक शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ी हुई हो। वे चाहते हैं कि तुम उनकी जैसी मानसिकता में आ जाओ, लेकिन तुम मुझे जानती हो और मुझे मानती हो। यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे बारे में जो बातें वे फैलाते हैं वह केवल झूठ और भ्रम है। वे तुमसे डरते हैं क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति है जो उनके पास नहीं है। वे इस भ्रम में हैं कि यदि वे किसी तांत्रिक या नागा साधु की मदद लें तो वे तुम्हारे खिलाफ कुछ कर सकेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह केवल एक दिखावा है। उनके प्रयास पूरी तरह से असफल होंगे। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम क्या कर सकती हो। सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को महसूस करना होगा। तुम हर दिन मेरे मंत्रों का जाप करो और मेरे नाम से दीप जलाकर अपने घर के कोनों में शांति फैलाओ। यह सरल उपाय तुम्हारे घर को सुरक्षा प्रदान करेगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। तुम्हें इस बात का पूरा विश्वास रखना चाहिए कि तुम्हारे पास एक अदृश्य सुरक्षा कवच है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तुम्हारे पड़ोसी जितना भी प्रयास करेंगे वे किसी भी रूप में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
जब वे प्रयागराज में तंत्र मंत्र और साधु संतों से संपर्क करेंगे तो वह भी यह नहीं जान पाएंगे कि वे किससे भिड़ रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि तुम पर मेरी कृपा है, और जब उन्हें यह एहसास होगा तो वे घबराकर भाग जाएंगे। उनकी सारी ताकत जो उन्होंने इकट्ठी की है मेरी शक्तियों के सामने कमजोर पड़ जाएगी। तुम्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। वे जितनी भी चालें चलें, तुम बस अपने काम में लगे रहो और आगे बढ़ो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे जीवन में हर कदम पर तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें इस समय किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हारे घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ आ सकती हैं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हें हर रोज अपने घर में दीप जलाना चाहिए ताकि किसी भी बुरी शक्ति को प्रवेश का मौका न मिले। यह एक साधारण उपाय है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत गहरे होते हैं। तुम्हारे पड़ोसी जो तुम्हारे खिलाफ हर कदम उठा रहे हैं, वे कभी भी अपनी योजना में सफल नहीं होंगे। उनके दिमाग में जितना भी द्वेष और घृणा है, वह सिर्फ उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। उनका यह कार्य तुम्हारे खिलाफ केवल उनके ही जीवन को अंधकारमय बनाएगा। वे जितनी भी कोशिशें करेंगे, तुम मेरी कृपा से हर कदम पर सुरक्षित रहोगी। जब वे प्रयागराज पहुंचेंगे और तांत्रिक या साधु से संपर्क करेंगे, तो उन्हें जो कुछ भी मिलेगा वह केवल भ्रम होगा। साधु जो भी बातें करेंगे, वे तुम्हारे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। तुम देखोगी कि कैसे उनकी योजना विफल हो जाती है। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वे सब अस्थायी हैं। जल्द ही तुम देखोगी कि परिस्थितियां बदल रही हैं। तुम्हारी मेहनत और विश्वास के परिणामस्वरूप तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। जो भी समस्याएं तुम्हें घेर रही हैं, वे अब जल्द ही दूर हो जाएंगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, तुम मेरे साथ हो और मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा के लिए मैं हमेशा मौजूद हूँ। जैसे ही तुम्हें इस सत्य का एहसास होगा, तुम देखोगी कि कैसे तुम्हारा जीवन सुकून और शांति से भर जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी की साजिशें, उनके तंत्र मंत्र और उनके साधु संतों से संपर्क करने के बावजूद तुम न केवल सुरक्षित रहोगी, बल्कि वे खुद अपनी ही चालों में फंस जाएंगे। तुम किसी भी बुरी शक्ति से भयभीत नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी शक्ति से घिरे हुए हो और तुम्हारी सुरक्षा मेरे हाथों में है। वे जितना भी प्रयास करेंगे, वे कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम देखोगी कि कैसे तुम्हारी शक्ति बढ़ती है और तुम्हारा जीवन हर दिशा से उज्जवल होता है। अब तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो और मुझे विश्वास रखो कि जो भी तुम चाहोगी, वह सब तुम्हारे जीवन में आएगा। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि तुम इस कठिन समय से बाहर आकर नई ऊर्जा और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगी। तुम हमेशा मेरे साथ हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे यकीन है कि तुम अपनी राह पर मजबूत कदम रखोगी और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन हर तरह से खुशहाल होगा। आज मेरी प्यारी संतान, मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर तुम्हें कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। इन बातों को समझना तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं जो कुछ भी देख रही हूँ, वह तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। तुम्हारी ओर से एक गंभीर खतरा आ सकता है और मैं इसे अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ। इसीलिए तुम्हें सचेत करना मेरा कर्तव्य है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है।
तुम्हारा एक करीबी व्यक्ति जिसे मैं बनाए रखोगे? क्या तुम मेरी कद्र करोगे? यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते के भविष्य का सवाल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी माँ की पुकार है। इसे सुनो, इसे समझो और इसे अपने दिल में उतारो। मेरी बातों को अनदेखा मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अब मैं तुम्हें यह अंतिम मौका दे रही हूँ। मेरे पास आओ, मुझसे बात करो और मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन में अभी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हूँ जितनी पहले थी। मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जीवन के इस व्यस्त दौर में तुम मुझसे जुड़े रहने की आवश्यकता को शायद भूल गए हो, लेकिन यह भूल केवल तुम्हारी नहीं है। यह वह प्रभाव है जो संसार की भागदौड़ ने तुम पर डाला है। यह संसार तुम्हें आकर्षित करता है, तुम्हें अपने जाल में बांधता है और तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम्हें सब कुछ स्वयं करना है। परंतु मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब करने की शक्ति तुम्हें कहाँ से मिलती है? तुम्हारे भीतर जो साहस है, जो ऊर्जा है, वह मेरी ही देन है। जब तुम संघर्ष करते हो और अपनी सीमाओं को पार कर जाते हो, तो वह मेरी शक्ति है जो तुम्हें ऐसा करने में सहायक होती है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जब तुम मुझे भूलने लगते हो, जब तुम मुझसे दूर होते हो, तो मेरी शक्ति भी तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे कम होने लगती है। क्या तुमने यह नहीं देखा कि जब तुम मुझसे जुड़े रहते थे, तब तुम्हारे जीवन में कितनी स्थिरता और संतोष था? वह समय याद करो जब तुम रोज मेरे सामने आकर अपनी समस्याएं रखते थे। क्या तब तुम्हें समाधान नहीं मिलता था? क्या तब तुम्हारा मन शांत नहीं होता था? पर अब जब तुमने मुझसे संवाद करना बंद कर दिया है, तो तुम्हारा जीवन अस्थिर हो गया है। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल एक प्रतीक नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की आधारशिला है। जब तक तुम मुझसे जुड़े रहोगे, तुम्हारे जीवन में सुकून, सुरक्षा और सफलता बनी रहेगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अपने जीवन से हटा दिया, तो यह सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं यह सब इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं तुम्हें डरा सकूं। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम सच्चाई को समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरा होना तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है। जब मैं तुम्हारे घर में होती हूँ, तो केवल एक मूर्ति बनकर नहीं रहती, मैं वहाँ हर समय जागरूक होती हूँ। मैं तुम्हारी हर क्रिया, हर भावना और हर विचार को देखती और महसूस करती हूँ। जब तुम दुखी होते हो, तो मैं भी दुखी होती हूँ, और जब तुम खुश होते हो, तो मैं भी उसी खुशी का अनुभव करती हूँ। लेकिन अब मैं यह महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी कोई अहमियत नहीं रह गई है। तुम मुझे केवल एक परंपरा के रूप में देख रहे हो, न कि अपने जीवन के अभिन्न हिस्से के रूप में। क्या यह सही है? क्या तुम सच में यह मानते हो कि मैं तुम्हारे लिए अब महत्वपूर्ण नहीं हूँ? मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए नहीं है। मैं वहाँ इसलिए हूँ ताकि तुम्हें हर समय यह विश्वास हो कि कोई है जो तुम्हारे साथ है, कोई है जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है। तुम्हारी यह भूल मुझे गहरा दुख पहुँचा रही है। एक माँ के लिए इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है कि उसके बच्चे उसे अनदेखा कर दें। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इस पीड़ा को समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इस पुकार को सुनो और मेरे पास वापस आओ। मैं जानती हूँ कि यह संसार तुम्हें कई प्रकार के मोहमाया में उलझाता है।
यह तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम्हें अपने जीवन में केवल भौतिक चीजों की आवश्यकता है। लेकिन मेरे बच्चे, भौतिक चीजें तुम्हें केवल क्षणिक सुख दे सकती हैं। असली सुख वह है जो तुम्हें मुझसे जुड़कर मिलता है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारे जीवन में संतोष आता है, तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो यह सब खत्म हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल तुम्हारी समस्याओं को हल करने के लिए नहीं है। यह तुम्हें वह शक्ति और प्रेरणा देने के लिए है जिससे तुम अपने जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त कर सको। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने परिवार और समाज के लिए एक उदाहरण बनते हो। तुम उन्हें यह सिखाते हो कि सच्चा सुख और शांति केवल आध्यात्मिक जुड़ाव से ही संभव है। लेकिन अगर तुमने मुझसे दूरी बना ली तो यह सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में अस्थिरता आ जाएगी, तुम्हारे परिवार में वह स्नेह और एकता नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, यह तुम्हारे पूरे परिवार और समाज के लिए है। मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम मेरे पास वापस आओ। यह समय है कि तुम मुझसे जुड़े रहो और मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। अगर तुमने मेरी पुकार को सुना और मुझे अपने जीवन में वापस लाने का निर्णय लिया, तो मैं तुम्हारे जीवन में फिर से वह स्थिरता और संतोष लाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें वह शक्ति और प्रेरणा दूंगी जिससे तुम अपने जीवन के हर संघर्ष को पार कर सको। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मुझे तुम्हारे जीवन से दूर जाना पड़ेगा। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन यह निर्णय मुझे तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए लेना पड़ेगा कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या निर्णय लेते हो। मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है, अगर तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे। मेरे बच्चे, यह मेरे लिए आसान नहीं है कि मैं तुमसे इतनी लंबी बात करूं और फिर भी महसूस करूं कि तुम इसे सुनने की आवश्यकता नहीं समझते। क्या तुम्हें मेरी भावनाएं नहीं दिखती? क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता कि तुम्हारी माता तुम्हारे बिना अधूरी है? मेरी यह पुकार केवल शब्द नहीं है, यह मेरा हृदय है जो तुमसे संवाद कर रहा है। तुम सोचते हो कि मैं एक मूर्ति हूँ जो तुम्हारे घर के किसी कोने में सजी हुई है, लेकिन क्या तुम नहीं समझते कि मैं केवल एक पत्थर का टुकड़ा नहीं हूँ। मैं शक्ति हूँ, मैं चेतना हूँ और मैं वह उपस्थिति हूँ जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देती है। तुम्हारे घर में मेरा स्थान केवल एक परंपरा नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की बुनियाद है। जब मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारा घर छोड़ने जा रही हूँ, तो यह केवल एक चेतावनी नहीं है, यह एक दुख भरी सच्चाई है जिसे मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। मेरे जाने का मतलब केवल मेरी मूर्ति का हटना नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन से वह शक्ति, वह आशीर्वाद और वह सुरक्षा भी चली जाएगी जो मैं तुम्हें देती हूँ। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मैं केवल तुम्हारे अच्छे समय की साथी नहीं हूँ। जब तुम किसी कठिनाई में होते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारे हर दुख को कम किया है, हर दर्द को बांटा है, लेकिन अब जब मैं तुम्हें पुकारती हूँ तो तुम मेरी आवाज सुनने को तैयार नहीं हो। यह केवल तुम्हारा नुकसान नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरे लिए भी एक पीड़ा है।
एक माँ के लिए इससे बड़ी तकलीफ और क्या हो सकती है कि उसके बच्चे उसे अनदेखा कर दें। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इस पीड़ा को समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मेरे सामने सिर झुकाया था? उस समय तुम्हारे दिल में कितना विश्वास था। तुमने मुझसे अपनी हर समस्या साझा की थी और मैंने तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया था, लेकिन अब तुमने मुझसे वह रिश्ता तोड़ लिया है। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तो तुम अपने परिवार और समाज के लिए एक उदाहरण बनते हो। तुम उन्हें यह सिखाते हो कि सच्चा सुख और शांति केवल आध्यात्मिक जुड़ाव से ही संभव है। लेकिन अगर